नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएसएनएल कर्मचारियों से जुड़ी दो बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। जो पहली खबर है, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर एक बार फिर से पूरे भारत में हलचल तेज हो गई है। और जो दूसरी खबर है, बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन, भत्ता और अधिकारों को लेकर संसद तक बात पहुंच चुकी है। और इसका सबूत मैं अपने थंबनेल पे उस लेटर की फ़ोटो को लगा दिया हूं। दोस्तों, जो थंबनेल पे हमने लेटर का फ़ोटो लगाया है, ये कोई एक मामूली कागज़ नहीं है। ये एक सबूत है कि बीएसएनएल कर्मचारियों का जो दर्द है, उनका रुका हुआ वेतन और उनका संघर्ष अब संसद में भी गूंज रहा है। लेकिन साथियों, जहां एक तरफ उम्मीद की किरण दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कुछ ऐसे कानून और नीतियां ला रही है जो आने वाले समय में बीएसएनएल कर्मचारी और यूनियन की जो ताकत है उसको और कमज़ोर कर सकती है। दोस्तों, ये कानून है लेबर कोड और श्रम शक्ति नीति 2025। दोस्तों, अगर हम इस कानून को नहीं समझेंगे तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो सपना है, ये सपना बनकर ही रह सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो संसद ने मोदी को जो लेटर लिखा है क्या है और उस लेटर में क्या कहा गया है, साथ ही साथ थर्ड पीआरसी से इस लेटर से कैसे संबंध है और क्यों 8 जनवरी को ऑनलाइन ट्रेड यूनियन की क्लास हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके वेतन, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस लेटर का जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, ये लेटर इकरा चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और एक सांसद भी हैं। अब सवाल ये है कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा गया है जो बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ। दोस्तों, इस लेटर में साफ लिखा है कि बीएसएनएल कर्मचारियों का जो वेतन है 2007 के बाद से रिवाइज नहीं हुआ है, जबकि जो बाकी विभाग हैं वहाँ पर 6 सेंट्रल पे कमीशन और 7th सेंट्रल पे कमीशन लागू हो चुके हैं। बीएसएनएल कर्मचारी आज भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा हो, चुनाव हो, इमरजेंसी हो, सबसे पहले बीएसएनएल के ही कर्मचारी खड़े मिलते हैं। लेकिन फिर भी वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, जो उनका भत्ता है नहीं दिया जा रहा है और थर्ड पीआरसी को लटका दिया जा रहा है। और इस लेटर में सरकार से स्पष्ट मांग की गई है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को अकाउंटेबिलिटी का बहाना बनाकर दबाया न जाए। वेतन पुनरीक्षण मतलब कि जो पीआरसी है उसको लागू किया जाए और कर्मचारी सम्मान के साथ सेवा दे सकें, ताकि जो कर्मचारी हैं ये पूरे सम्मान के साथ बीएसएनएल को आगे बढ़ाएं, अपनी सेवा दे सकें। साथियों, ये एक लेटर सीधा सबूत है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अब सिर्फ यूनियन की मांग नहीं रही, ये मुद्दा संसद और मंत्रालय तक भी पहुंच चुका है। दोस्तों, अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी। साथियों, थर्ड पीआरसी सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं है, ये मामला आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार बार बार एक ही बात कह रही है कि बीएसएनएल कंपनी घाटे में है और पहले कंपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाए, पहले मुनाफा दिखाए, फिर हम पीआरसी लागू करेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो
बीएसएनएल कंपनी को घाटा हुआ है ये कर्मचारियों की वजह से नहीं हुआ है। बीएसएनएल कंपनी को घाटा बीएसएनएल कंपनी और सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। घाटा गलत फैसलों की वजह से हुआ है और यही बात इस लेटर में भी कही गई है। इसीलिए ये लेटर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो लड़ाई है उसको और मजबूत करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन दो कानून की जो बीएसएनएल के कर्मचारी और जो यूनियन है उसकी ताकत को कमज़ोर कर रहा है। दोस्तों, जो पहला कानून है लेबर कोड की, सरकार ने पुराने जो 44 लेबर कोड थे, जो 44 श्रम कानून थे, उस सब को हटाकर 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं। दोस्तों, ये नाम सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो हकीकत है बिल्कुल भी अलग है। इस लेबर कोड के बारे में बात करें तो ये लेबर कोड जो कर्मचारी हैं उनकी यूनियन बनाने की जो ताकत है उसको कम कर देता है। कर्मचारी अगर हड़ताल करना चाहें तो अपने हिसाब से हड़ताल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो अस्थाई नौकरी है उसकी जगह कर्मचारियों को संविदा पे रखा जा रहा है, ठेकेदारी पे रखा जा रहा है और इस लेबर कोड से जो मालिक हैं उनको ज़्यादा पावर मिल रहा है और कर्मचारियों की सुरक्षा को भी कम कर दिया गया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लड़ाई चल रही हो और लेबर कोड लागू हो जाए तो क्या होगा। सरकार कहेगी अब यूनियन की सुनने की ज़रूरत नहीं है, यानी पीआरसी की जो लड़ाई है और मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आते हैं जो श्रम शक्ति नीति 2025 है। दोस्तों, इस कानून को सरकार कहती है मॉडर्न वर्क फोर्स पॉलिसी, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है कि ये मॉडर्न वर्क फोर्स पॉलिसी है। सच्चाई ये है कि इस पॉलिसी से यूनियन की जो गतिविधि है उस पर रोक लगाया जाएगा, जो कर्मचारी हैं उनको इंडिविजुअल बना देगा और जो कर्मचारी इकट्ठा होकर कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए अब कर्मचारी इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, हड़ताल नहीं कर सकेंगे। ये सारे रूल भी इस पॉलिसी की वजह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीएसएनएल जैसे पीएसयू में इसका मतलब है कि कर्मचारी अब अकेले पड़ जाएंगे, यूनियन की जो ताकत है घट जाएगी और पीआरसी जैसे मुद्दे को दबा दिया जाएगा। इसीलिए ट्रेड यूनियन ने तय किया है कि अब कर्मचारियों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसी वजह से 8 जनवरी 2026 को शाम 6:45 पे एक ऑनलाइन ट्रेड यूनियन क्लास का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस ऑनलाइन ट्रेड यूनियन क्लास का मकसद है जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उसको तैयार करना, लेबर कोड की पूरी सच्चाई को कर्मचारियों को साफ साफ समझाना और जो श्रम शक्ति नीति 2025 है इसको भी कर्मचारियों को बताना, इसका फ़ायदा इसका नुकसान कर्मचारियों को आसानी तरीके से समझाना और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो लड़ाई है उसको और मजबूत करना है। साथियों, यह सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई की एक तैयारी भी है। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी, लेबर कोड और जो श्रम शक्ति नीति 2025 है ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो कल हमारे पास वेतन नहीं आएगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा और हमारी आवाज़ को भी नहीं उठने दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक तरफ बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर आवाज़ संसद तक पहुंच गई है। लेटर के जरिए ये साफ हो गया है कि बीएसएनएल कर्मचारियों का जो मेहनत है उसको अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ लेबर कोड और श्रम शक्ति नीति 2025 ये दोनों कानून हमारी एकता, हमारी यूनियन की ताकत और हमारे अधिकारों को धीरे धीरे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। साथियों, पीआरसी सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सवाल है क्या बीएसएनएल कर्मचारी सम्मान की हकदार है या नहीं है। अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारे पास ना आवाज़ होगी, ना ही हमें अपने हक मांगने का अधिकार होगा। इसीलिए ये जो 8 जनवरी की ऑनलाइन ट्रेड यूनियन क्लास है ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये भविष्य की तैयारी है। हर कर्मचारियों को जोड़ना है,
हर साथी को समझाना है और हर स्तर पर एकजुट रहना है। क्योंकि याद रखिए, एक कर्मचारी अकेला कमजोर होता है, लेकिन यूनियन के साथ वही कर्मचारी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, हम सभी कर्मचारियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग संकल्प लें बीएसएनएल को बचाने का, अपने मित्रगण, अपने कर्मचारी साथियों के हक को बचाने का और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।